आज की खास पेशकश में हम आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताएंगे जिनको सारी दुनिया क्रिकेट के भगवान के नाम से जानती है और उसी भगवान के जन्मदिन पर पेश है हमारी खास पेशकश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। 5 फुट 5 इंच हाइट वाले सचिन को लोग लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। आइए आपको बताते हैं छोटी उम्र में क्रिकेट के जुनून से लेकर सचिन के भारत रत्न प्राप्त करने तक का सफर। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 में मुंबई में हुआ था। बचपन से ही सचिन को क्रिकेट में खासी रुचि थी। राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने उनके चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन ने शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं पर उन्होंने कोच रमाकांत अचरेकर की देखरेख में अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया। सचिन ने तेज गेंदबाज बनने के लिए MRF पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की और वहां तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सचिन के एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविता ताई तेंदुलकर भी हैं। सचिन ने रमाकांत आचरेकर के निर्देशन में कम उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और 1988 में स्कूल के एक हैरिस शील्ड मैच में विनोद कांबली के साथ खेलते हुए 664 रन की भागीदारी बनाकर स्कूल क्रिकेट में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रो ही दिया और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 320 रन बनाए। युवा काल में तेंदुलकर घंटों अपने कोच के साथ अभ्यास करते और उनके कोच स्टंप्स पर ₹1 का सिक्का रख देते। जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वह सिक्का उसी को मिलता था और यदि सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो ये सिक्का सचिन को मिल जाता। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े और कुछ यादगार पल। बीके न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेणु। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे सचिन के बचपन की कुछ सुनहरी यादें। आइए अब बात करते हैं सचिन के वैवाहिक जीवन के सफर की। 1995 में सचिन तेंदुलकर का विवाह अंजलि तेंदुलकर से हुआ। अंजलि पेशे से डॉक्टर हैं। अंजलि और सचिन की 2 संतान हैं, पुत्री सारा और पुत्र अर्जुन। सचिन क्रिकेट के अलावा अपने ही नाम के एक सफल रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। सचिन पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं। उन्होंने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए। सचिन तेंदुलकर टेस्ट व एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक अर्जित करने वाले खिलाड़ी बने। इतना ही नहीं, सचिन टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं और सचिन को एक दिवसीय मैचों में भी सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय करियर में सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए। Oh, what a shot. Gore, stand up and applaud. A beautiful on drive. That's what people want to see in a test match. Superb strike. 4 for 375. Shots, beautifully played, living it between square leg and mid-wicket. पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने सचिन तेंदुलकर को सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजने की शुरुआत की थी, जिसमें मुंबई का यह बल्लेबाज खासा सफल रहा। ओपनर के तौर पर उन्होंने 12,891 रन बनाए हैं और जहां तक कप्तानी की बात है तो तेंदुलकर भारत क्रिकेट टीम की 2 बार कप्तानी का पद भी संभाल चुके हैं। सचिन ने अपना क्रिकेट का सफर बड़ी ही शालीनता से गुजारा।
और 23 दिसंबर 2012 को वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन उससे भी बड़ा दिन तब आया जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की। संन्यास लेने के बाद सचिन ने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना और पूरी दुनिया में खेलना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था। मुझे घरेलू जमीन पर 200वां टेस्ट खेलने का इंतजार है, जिसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। उनकी चाहत के अनुसार उनका अंतिम टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया। 16 नवंबर 2013 को मुंबई के अपने अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रनों की पारी खेली। मैच का परिणाम भारत के पक्ष में आते ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सचिन का आखिरी मैच देखने पूरा भारत उमड़ पड़ा। मैच से अलविदा लेते हुए सचिन ने नम आंखों से अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। मैच से संन्यास लेते ही भारत सरकार ने सचिन का नाम भारत रत्न के लिए घोषित कर दिया और सचिन तेंदुलकर को देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट कभी अपने लिए नहीं खेला। वे हमेशा ही अपनी टीम के लिए या उससे भी ज्यादा अपने देश के लिए खेले। उनके मन में क्रिकेट के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रहा। उन्होंने हमेशा में आकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। किसी खिलाड़ी ने अगर उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी की भी तो उन्होंने उस टिप्पणी का जवाब जुबान से देने के बजाय अपने बल्ले से ही दिया। सचिन जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरे उन्होंने मैदान पर कदम रखने से पहले सूर्य देवता को नमन किया। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव का अंदाज इसी घटना से लगाया जा सकता है कि विश्व कप के दौरान जब उनके पिताजी का निधन हुआ, उसकी सूचना मिलते ही वे घर आए, पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए और वापस लौट गए। उसके बाद सचिन अगले मैच में खेलने उतरे और शतक ठोककर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए ऊंचे कद को वरीयता दी जाती है, लेकिन छोटे कद के बावजूद लंबे लंबे छक्के मारना और बॉल को सही दिशा में भेजने की कला के कारण दर्शकों ने उन्हें लिटिल मास्टर का खिताब अदा किया। चलते चलते सचिन तेंदुलकर को बीके न्यूज की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए बीके न्यूज के